बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो वाक़या है वो बड़े मज़े का है। हिजर अस्वद का जो वाक़या है वो मैं आज को आपको सुनाने जा रही हूँ। आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया, ज़मीन पे उतारा गया, तो ये लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम जो वहाँ से चलने लगे हैं तो ये उन्होंने वहाँ से हिजर अस्वद को उठा लिया। हिजर अस्वद को बतौर मोरे की यानी कि बैठने के लिए एक सीट के तौर पर ये हिजर अस्वद को बगल में ले लिया। ये ज़मीन पे उतार दिए गए। और दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात में आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन से यानी कि आसमान से ज़मीन पर उतारा गया तो उस रात में आदम अलैहिस्सलाम बड़े वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस। और पूरी दुनिया जो है, पूरी इसकी जो दुनिया है वो के आलम में अकेले रात को बैठे हैं और बड़ी एक मायूसी और वहशत तारी है। इसी रात में अल्लाह ताला ने जन्नत के दो जवाहर यानी एक हिजर अस्वद और दूसरी जो मकाम इब्राहीम, दो पत्थर अल्लाह ताला ने इस रात में आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली है तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखे, पहचान गए कि ये तो जन्नत के मेरे साथी हैं, कि जन्नत के जो जवाहरात हैं उनमें से आपने दोनों को लेके सीने से लगा लिया, इनको बगल के घेरे में ले लिया। इससे तस्कीन हासिल करने लगे कि ये वो जन्नत का एक सामान है, मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ने इन दोनों पत्थरों को ज़मीन पर उतारा। और अजीब बात यह है कि एक हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम जो हिजर अस्वद लेकर आए थे, असल में हिजर अस्वद एक फ़रिश्ता था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह ताला ने आबाद किया तो एक फ़रिश्ते की निगरानी लगा दी कि आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करे कि वो इन तमाम की तमाम जन्नती जो इसके लिए मबा है, लेकिन ये जो एक दरख्त है इस दरख्त के खाने से इनको मना किया गया है, तो तुम इसकी निगरानी करते रहो कहीं आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त का फल ना खाएं। चनाचे ये फ़रिश्ता जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा। तो आदम अलैहिस्सलाम भी मुख्तात रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुज़रता रहा। जब अल्लाह ताला को तकवीनी तौर पे मंजूर था कि आदम अलैहिस्सलाम फल खाएं, फिर आगे सारा पड़ोसी जो हुआ ये तो तकवीली है, एक निज़ाम है अल्लाह के यहाँ, ऐसा होना था, ये मुकद्दर था। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से इस फ़रिश्ते को ओझल कर दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्ता दाएं बाएं कहीं नज़र नहीं आया। तो जब ये आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका आया तो उन्होंने आगे बढ़ के इस फल को खा लिया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह ताला के यहाँ ज़ाहिर है एक ख़ास किस्म का गज़ब नाज़िल हुआ कि ये तुम्हें मना किया गया है, तुम क्यों खाया। तो इसी हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह ताला ने उस फ़रिश्ते की तरफ देखा। जब इस हैबत के आलम में इस फ़रिश्ते को देखा तो फ़रिश्ता जो खौफ से पत्थर बन गया और वो हिजर अस्वद की जो शक्ल के अंदर कायम हो गया। और जिसको आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लाए, इसकी तायद एक दूसरी सही हदीस ये होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रोज़े क़यामत में हिजर अस्वद मैदान हशर में आएगा तो इनके दो कान होंगे, इनकी दो आँखें भी होंगी, इसकी ज़ुबान भी होगी और बाकायदा हाथ होंगे, गोया के पूरे हाथ पैर के साथ मैदान हशर के अंदर पहुँचेगा। और साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि हिजर अस्वद असल में एक फ़रिश्ता था, वहाँ अल्लाह ताला दोबारा इन्हें अज़ा के साथ ज़ाहिर कर देंगे और वहाँ पहुंचकर फिर दुनिया के अंदर इनको बोसा करने वाले जो लोग हैं इनके हक़ में गवाहियाँ देंगे। तो मालूम होगा कि ये हिजर अस्वद एक फ़रिश्ता है कि दुनिया के अंदर जो लोग इसको बोसा देते थे और वो तख्ती पर नोट हो जाता है कि इस आदमी ने मुझे बोसा दिया, इसके गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, तो कल रोज़े क़यामत में वो इसकी गवाही देगा। और मज़े की बात है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं कि वो ये कहते हैं कि मैं मक्का के अंदर हराम में हिजर अस्वद के करीब, काबा के करीब एक अरसा तक रहा तो मैंने एक मरतबा अजीब मंजर देखा कि ये हिजर अस्वद वहाँ से निकला। हिजर इसके दोनों हाथ थे, पैर थे, इनके कान और पूरी एक इंसानी शक्ल में निकलता है। वो निकला और काफ़ी दूर तक टहलता हुआ और दोबारा उसी जगह कायम हो गया और इसी तरह पत्थर की शक्ल इख्तियार कर दी। इस रवायत से तायद
हो गई है कि जो इस बहुत बड़े मुहद्दिस ने ये नज़ारा देखा तो मालूम हुआ कि हदीस में आता है कि जब हिजर असवद को जब कोई हज या उम्रा करने वाला बोसा देता है तो हकीकत में वो अल्लाह से मसाफ़ा करता है, अल्लाह से सलाम करता है। तो सलाम करने के नतीजे में अल्लाह ताला इसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। जैसे खुद दो ईमान वाले जब आपस में एक दूसरे से मसाफ़ा करते हैं। एक हदीस में आता है कि इन दोनों के अलग होने से पहले, इनके मसाफ़ा के अलग होने से पहले अल्लाह गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो वहाँ हिजर असवद को मसाफ़ा गोया के अल्लाह से मसाफ़ा है, तो अल्लाह से मसाफ़ा वो गुनाह माफ़ ना हो, ये कैसे हो सकता है? इससे अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो हिजर असवद ये वो फरिश्ता है कि जो हर बोसा देने वाले की तफसीलात को नोट कर लेता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिजर असवद का और इसका बोसा लेने की जो सआदत है वो नसीब अता फरमाए। लेकिन इसमें यह भी है कि एक शरीयत का ये मसला भी है कि इसके लिए अगर आप दूसरे को किसी को तकलीफ़ देकर हिजर असवद का बोसा लेंगे, ये भी ठीक नहीं है। हम किसी को तकलीफ़ दें, जैसे कि हम सब जानते हैं कि उधर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, हर कोई ये चाहता है कि हम हिजर असवद का बोसा लें। जब हम लोगों को पीछे करके आगे जाएंगे, लोगों को तकलीफ़ होगी तो हम वो बोसा लेंगे, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? तो ज़ाहिर सी बात है, बोसा लेना फिर तकलीफ़ देकर बोसा लेना एक मुस्तहब अमल है, लेकिन तकलीफ़ देना वो हराम है। जब हराम करके एक मुस्तहब जो हासिल करेंगे, अल्लाह ताला के आगे इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, इसकी कोई कीमत नहीं होगी। यकीनन आपको आज का जो वाक़या है हिजर असवद का वो बहुत मज़े का और बहुत अच्छा लगा होगा, सुनकर बहुत आपको खुशी हुई होगी। जिनको नहीं पता उनको हिजर असवद की हकीकत का भी मालूम हो गया होगा। इससे मुझे इजाज़त दे दीजिए और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बहुत अच्छे की और बहुत मज़े की वीडियो है। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीर।